नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 15 अगस्त 2020 है, तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सोमा मंडल को। किसे नियुक्त किया गया है? सोमा मंडल को। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष के रूप में सोमा मंडल को चुना है। सोमा मंडल ने वर्ष 2018 में सेल के निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्तमान में वह नालको भुवनेश्वर में निर्देशक के रूप में नियुक्त हैं और इसी के साथ ही वह नालको की पहली महिला निर्देशक भी बनी थी सोमा मंडल। और इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में यह अनिल चौधरी की जगह लेंगी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। इसमें ओडिशा ने 85.6% स्कोर करके अपना पहला स्थान हासिल किया। तो इस रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? ओडिशा का, 85.6% स्कोर के साथ। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों के घरों में पाइप से जल आपूर्ति प्रदान करना तथा शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। चंडीगढ़ 75.04% के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मिजोरम और इसके बाद 8वें नंबर पर है मध्य प्रदेश का स्थान। तो अमृत योजना में राज्यों की रैंकिंग में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? 8वां। सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? यह देश कौन सा है? यह देश है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दशकों पुराने रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति रोकने की आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है और पाकिस्तान से 7,482 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो लौटाने के लिए भी कहा है। हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है? तो ये जो माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी है वो है इंडोनेशिया का। कहाँ? इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्गार हुआ है और जो यह उद्गार हुआ है उल्लेखनीय है कि लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद जो यह ज्वालामुखी है 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था। 2010 में जो सिनाबंग ज्वालामुखी है सक्रिय हुआ था और इसके बाद 2014 और 2016 में भी इस माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में उद्गार हो चुका है और अभी फिर से इसमें उद्गार हुआ है। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया के 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि की सहायता दी है? वह देश कौन सा है? वह देश है भारत, हमारा भारत। भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर राशि की सहायता दी है। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। भारत ने कैरिकॉम के तहत कैरेबियाई समुदाय को इस सहायता राशि की पेशकश की है। कैरेबियन क्षेत्र में 20 विकासशील देशों का एक समूह है। जो कैरेबियन क्षेत्र है इसमें 20 विकासशील देशों का एक समूह है कैरिकॉम। कैरिकॉम है जो 20 विकासशील देशों का समूह है कैरेबियन क्षेत्र के और इसका गठन 1973 में किया गया था। इसमें 15 सदस्य हैं।
कैरिकॉम सिंगल मार्केट का उद्देश्य अधिक से अधिक और बेहतर अवसर प्रदान करके क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करना है। आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा को लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो सुविधा लॉन्च की है उसका नाम है पॉजिटिव पे। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास ने चेक लेन देन के अंतर्गत होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से पॉजिटिव पे पहल की शुरुआत की है। इस प्रणाली के तहत जो ग्राहक है उसको चेक सौंपने से पहले उसकी तस्वीर क्लिक करके बैंक के मोबाइल ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य है और इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी और पारदर्शिता बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन हाल ही में खोले। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने साइबर अपराधों को मद्देनजर रखते हुए राज्य के विभिन्न शहरों में 16 नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले हैं और वर्तमान में सिर्फ लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के 2 पुलिस स्टेशन साइबर अपराध की सुविधा उपलब्ध थी और अब 16 और जो साइबर अपराध पुलिस स्टेशन हैं वो खोले जा चुके हैं, तो अब इनकी संख्या हो गई है 18। किसने एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पत्रकारिता पुरस्कार 2019 जीता? तो ये जो पुरस्कार है ये जीता है नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ये पुरस्कार किसने जीता? नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह ने। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पत्रकारिता पुरस्कार 2019 नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह को दिया गया है। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। जो हफिंगटन पोस्ट के पत्रकार नितिन सेठी को हफिंगटन पोस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित पैसा पॉलिटिक्स नामक 6 भाग वाली श्रृंखला के लिए ये अवार्ड दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? पैसा पॉलिटिक्स नामक 6 भाग वाली श्रृंखला के लिए जो नितिन सेठी हैं इनके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और द हिंदू के पत्रकार शिव सहाय सिंह को द हिंदू में प्रकाशित डेथ बाय डिजिटल एक्सक्लूशन ऑन फैकल्टी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन झारखंड कहानी के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड इन्हें दिया गया है। अगस्त 2020 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची में भारत के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में किसकी रैंक पहले स्थान पर है? तो वह विश्वविद्यालय कौन सा है? वह विश्वविद्यालय है जामिया मिलिया इस्लामिया। इसका स्थान जामिया मिलिया इस्लामिया जो विश्वविद्यालय है पहले स्थान पर है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की गई सूची में जामिया मिलिया इस्लामिया को भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है और इसने 90% स्कोर हासिल किया है और पहला स्थान हासिल किया 90% स्कोर के साथ। अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान दिया गया है। निम्न में से किसके शोधकर्ताओं के दल ने चंद्र सतह पर स्पेस ब्रिक बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है? तो ये किसके शोधकर्ताओं ने ये प्रक्रिया विकसित की है? ये इसरो और IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के दल ने ये एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है। इसरो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने चंद्र सतह पर स्पेस ब्रिक बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है। प्रक्रिया जो चंद्र मृदा बैक्टीरिया और ग्वार बीन्स का उपयोग करके लोड बेयरिंग ब्रिक
के निर्माण को संभव करती है। और स्पेस ब्रेक का उपयोग भविष्य में चंद्रमा की सतह पर निवास के लिए संरचनाओं को निर्मित करने के लिए किया जा सकता है। भारत 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? कौन सी वर्षगांठ मना रहा है? तो जो भारत है वो 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत ने आज 15 अगस्त 2020 को अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया और आयोजन के दौरान उन्होंने एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी शुरू किया। तो 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की, ये हमें फैक्ट याद रखना है। और इसमें गार्ड ऑफ ऑनर की कमान लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव एस येवलकर ने संभाली थी। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।